हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो 3 टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। और इसमें हम पहले देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, फिर बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता। 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तभी तो सब कुछ समझ में आएगा। तीनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे बच्चों। 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कि कोणीय वर्ण विक्षेपण से या वर्ण विक्षेपण क्षमता से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका फार्मूला काम में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये वर्ण विक्षेपण तो आप इसके पहले भी 9th 10th के साइंस में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसके लिए हम अलग से डायग्राम बनाकर रखे हैं। यहाँ पर देखो कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, बहुत ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह जो घटना है ये कहलाता है बच्चों वर्ण विक्षेपण, अर्थात श्वेत रंग का अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण मतलब अलग हो जाना। श्वेत प्रकाश भाई साहब सभी रंगों का सम्मिलित रूप है, सामूहिक रूप से, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ROYGVIV, इसका जो रंग है बच्चों, R फॉर रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, और यहाँ पर वॉयलेट यानी बैगनी हो जाएगा। ये जो रंग है ये 7 रंग आपको दिखाई देंगे। कितने रंग? 7 रंग। और ये 7 रंग का सम्मिलित रूप श्वेत प्रकाश कहलाता है। सिंपल है। यानी जैसे हमारे पास सूर्य से किरणें आ रही है, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो रही है। सूर्य से किरणें तो उतना प्योर श्वेत प्रकाश आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन आजकल LED बल्ब आप देखते हैं तो बिल्कुल श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। ट्यूबलाइट से जो प्रकाश निकलती श्वेत प्रकाश है, उसको एक संकीर्ण माध्यम बना करके किसी प्रिज्म से गुजारा जाए। जैसे हमारा ये प्रिज्म है बच्चों, इस प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म का काम क्या है कि जो श्वेत प्रकाश है उसको उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देना, अलग कर देना, जिसके फलस्वरूप ये विभिन्न रंगों की पट्टियां दिखाई देती है। और ये जो परिघटना है तो बच्चों ये परिघटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये आपको क्रम दिखाई दे रहा है, रंगों का क्रम, ये पट्टियां, इसको हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब ही है किसी चीज का प्रतिबिंब। जैसे पर्दे में ही हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे हैं तो रंगों की पट्टियों को हम स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं या तो वर्णक्रम बोल सकते हैं। तो परिभाषा लिखना है आपको कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विघटित होने की परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ज्यादा फोकस ही नहीं करना है, ना ज्यादा फोर्स देना माइंड को, बहुत ही सिंपल है। श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत रंग का अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, अवयवी रंगों में विघटित हो जाने की परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जो भी पर्दे पर रंगों का क्रम मिलता है, पट्टियां मिलती हैं, उसे हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर आपको ये डायग्राम बना देना बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए इनके रंगों का नाम भाई साहब यहाँ पर पूरा क्रम से लिखा मिल जाएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यदि यहाँ पर ट्रिक की बात करें, रंगों को याद करने का ट्रिक, तो विबग्योर, ठीक है। क्या है? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो भाई विबग्योर ये आपका ट्रिक है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपका विबग्योर रंगों का जो क्रम है याद करने का ट्रिक है। स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का क्रम, आधार मतलब नीचे सतह से, देखो बैगनी, फिर आपका इंडिगो मतलब क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, फिर जामुनी, फिर आपका नीला, फिर हरा, फिर पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये हो गया भैया वर्ण विक्षेपण। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायग्राम वर्ण विक्षेपण का देखो, इसमें जो डायग्राम बनाया था यहाँ से यहाँ चला गया था, लेकिन प्रकाश किरणें यहाँ से टूटनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रकाश किरण यहाँ से टूटती है। तो ये वर्ण विक्षेपण, ये आपका सही डायग्राम है। तो ये हमारा कंप्लीट वर्ण विक्षेपण बच्चों। अब हम बात करेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। देखो कोणीय वर्ण विक्षेपण देख लेंगे, इसके बाद हम देख लेंगे बच्चों वर्ण विक्षेपण क्षमता। हमने बोला ये आपको कि 3 टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा बच्चों, कुछ भी नहीं है। चलिए, जब हमने कहा कि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ये चीज सबको पता है, ठीक है। ये प्रिज्म है बच्चों,
ये प्रिज्म हमने बना लिया, ये प्रिज्म है। ठीक, एक सिंपल छोटा सा डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश किरण यहाँ से गई बच्चों, यहाँ से प्रकाश किरण गई और अपवर्तन में थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये सीधा ना जा करके कहीं ना कहीं अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है। जैसे एक रंग हो गया, ये दूसरा रंग हो गया और ये बच्चों आपका तीसरा रंग हो गया। और अपवर्तन के बाद ये अविलंब से दूर हटती है। तो भैया इधर से मान लो प्रकाश किरण इधर चली गई, ये लो। ठीक, फिर आपको प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से और फिर एक प्रकाश किरण इस प्रकार से। अब हम किन्हीं दो रंगों को पीछे बढ़ाएं, किन्हीं दो रंगों को पीछे बढ़ाएं, तो पीछे बढ़ाएंगे तो एक कोण का निर्माण हो जाएगा। जैसे ये हमारा मान के चलते हैं रेड है, क्या है, रेड है, ये वॉयलेट है, ठीक है, येलो मान के चलो और वॉयलेट नीचे कर देते हैं। ठीक है, क्रम तो यही होता है ना, वॉयलेट नीचे होता है, येलो हमारा उसके ऊपर होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं, यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करते हैं, देखिएगा इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं और बढ़ाने पर बच्चों जहाँ पे मिलेगा तो एक कोण बनेगा, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और भाई साहब हमने आपको बताया था कि यदि सीधी प्रकाश किरण सीधे चले जाए और पीछे यहाँ पे जो भी कोण बनेगा ये विचलन कोण बनेगा। तो मान लीजिए रेड के लिए, तो ये रेड के लिए हो गया तो R लिख देते हैं। ये हमारा जो कोण बनेगा वो y है, येलो के लिए तो डेल्टा y हो जाएगा विचलन कोण। फिर यदि हम V के लिए करें तो डेल V कर देंगे, ये विचलन कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इतना। तो इस प्रकार से ये डायग्राम हमारा बना। और ये जो थीटा है ना बच्चों, यही है वर्ण विक्षेपण, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अपवर्तित जो भी हमारे पास प्रकाश किरणें हैं और उन्हीं को हम पीछे बढ़ाएं, दो रंग की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक कोण बन जाता है जिसे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। यानी प्रिज्म से किन्हीं दो निर्गत किरणों को, है ना, हम यदि पीछे बढ़ाते हैं तो एक कोण का निर्माण होता है या बनता है कोण, उसे हम बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अर्थात इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि प्रिज्म के किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच का जो कोण है, ये दो रंग है, इनके किरणों के बीच का जो कोण है बच्चों वो कहलाता है, क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। चीजें क्लियर है। कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैंने कहा ये प्रिज्म है, प्रकाश किरणें गई अपवर्तित होकर के और फिर निर्गत हो गई बच्चों। ठीक है, अब ये सीधी प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही थी, ये हमारा सीधे प्रकाश किरण है। तो विचलन कितना हुआ, जैसे रेड के लिए यहाँ पर डेल, यहाँ पर आप देख सकते हो डेल R हो गया। विचलन कोण मतलब मूल जो रेखा था उससे कितना कोण बनाते हुए वो विचलित हो रहा है, वही तो विचलन कोण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, विचलन, विचलित हो गया। प्रकाश किरणें सीधे जाती तो इस प्रकार से जाती, इधर मैं दे देता हूँ U, यहाँ पे T दे देता हूँ, जो भी आपको देना दे सकते हैं। तो वही साहब ये जो मूल किरण है इससे जो रेड कलर कितना विचलित हुआ, तो यहाँ पर एक कोण दे दिए डेल R। इसके बाद जो वाई कलर का हमारा किरण है वो कितना विचलित हो गया, डेल Y। इसके बाद जो वायलेट कलर है, बैगनी कलर है, वो डेल V हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, डेल्टा भी पढ़ते हैं, डेल भी पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका विचलन कोण। या आपको वर्ण विक्षेपण यदि कोई पूछे तो आपको पता है वर्ण विक्षेपण भाई अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नहीं 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 नहीं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण की बात करें तो भाई किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब अवयवी रंगों में विभक्त होना, कोणीय वर्ण विक्षेपण मतलब दो निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है बच्चों। ठीक, चलिए अब यहां पर हम आपसे कहें कि भाई साहब कोई दो रंग लिया, हमने दो रंग लिया है। अब दो रंग हमने लिया है, जैसे मान के चलते हैं, माना हमने रेड कलर, यानी हमारे पास लाल कलर, लाल रंग का यदि आपसे कहें कि विचलन कोण कितना है, विचलन कोण, लाल रंग का विचलन कोण, तो आप कहोगे डेल R। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यदि हम किसके लिए बात करें, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए तो कितना कहोगे आप लोग, डेल V। यदि हम पीले रंग की बात करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, डेल Y हो जाएगा। लेकिन हमने कौन कौन से कलर के बीच कोण यहाँ पर गणना किया, रेड और वॉयलेट के बीच। तो इनके बीच जो कोण होगा, कितना कोण है, वही तो कोणीय वर्ण विक्षेपण है। तो वो किस किस पर डिपेंड करेगा, रेड कलर पर और आपका वॉयलेट कलर है, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। तो यानी जो थीटा का मान है वो देखिएगा, इनके बीच कितना कोण है ये कैसे निकालेंगे,
तो हमको तो ये पता रहेगा बच्चों कि यहाँ पर इसका मान कितना है और ये भी पता है इसका मान कितना है। तो इन दो कोणों में से थोड़ा समझिएगा, ऐसा कुछ मान लीजिए एक हमारा प्रकाश किरण ऐसा है, यहाँ से हमारा एक प्रकाश किरण ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो ये कोण हमें पता है डेल आर है, ठीक है, और ये हमें पता है डेल भी है। तब इसके बीच का निकालना चाहते हैं तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा दें, कोई दिक्कत है नहीं। तो यदि हम थीटा बराबर कहें तो आप कहोगे डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। ये चीज़ पता है, कैसे आ गया सर? मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि ये प्रकाश किरणें सीधे जा रही थी, ठीक है, सीधे प्रकाश किरणें जा रही थी बच्चों। अभी मैं मान के चलता हूँ कि इसके साथ ये जो विचलन कोण है रेड के साथ, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा आर हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। यदि मैं भी के साथ बात करूं, भी के साथ वॉयलेट के साथ, डेल्टा भी हो जाएगा। तब इनके बीच का कोण कितना है? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, रेड का विचलन कोण कितना? डेल्टा आर है, सही है ना, ये डेल्टा आर है। और भाई बाई के लिए डेल्टा वाई है और बी के लिए डेल्टा बी है। लेकिन बच्चों इन दोनों बीच का कोण निकालना है, आर और बी के बीच। तो कैसे निकालेंगे? अधिक में से कम वाले को घटा देंगे, तो ये हमें यहाँ का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो थीटा का मान हम निकालना चाहते हैं, ये जो थीटा का मान है वो डेल भी माइनस डेल आर के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग विचलन कोण पढ़े हैं, विचलन कोण क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। विचलन कोण क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये विचलन कोण है। तो यदि मैं भी के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा? म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। और म्यू आर के लिए बात करूं तो करोगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब मैं वैल्यू पुट कर दूं थीटा बराबर, तो डेल्टा भी तो कितना हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, माइनस में हो जाएगा म्यू भी, नहीं उल्टा हो गया, भी में से हमको आर को घटाना है, भी में से आर को घटाना है। तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा म्यू भी ए माइनस ए, और ए माइनस माइनस म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर, और दोनों में से ए का मान ले लो। तो ये हमारा थीटा का मान निकल कर आ गया बच्चों। थीटा का मान यहाँ से निकल कर आ चुका है। आप देख सकते हो कि भाई बैंगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा भी, लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर। तब दोनों रंगों की किरणों का कोणीय बर्ण विक्षेपण कितना हो जाएगा? अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ कैसे घटाना है। भाई मुझे रेड और भी के बीच का कोण निकालना है, रेड कलर और वॉयलेट कलर के बीच का कोण निकालना है। तो भाई रेड कलर का विचलन कोण कितना है? डेल आर, इतना है मात्र, छोटा सा। और इसका जो मान है वो डेल्टा भी। इन दोनों का मान यदि पता हो तो इस वाले में से इतना को घटा देंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक में से इतना को घटाएंगे जो यहाँ पे है, तो वो हमारा कहला जाएगा बच्चों क्या? कोणीय बर्ण विक्षेपण, दो विचलन कोणों के बीच का अंतर। अब हमने आपको बता दिया भाई साहब कि जो हमारा विचलन कोण का सूत्र होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब यदि वॉयलेट के लिए तो भी लगा दो, और यदि रेड के लिए तो आर लगा दो, और फिर आप क्या करो? वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 में। आपका निकल कर आ चुका है थीटा, यानी कोणीय बर्ण विक्षेपण। कोणीय बर्ण विक्षेपण बिल्कुल सिंपल है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद जो हमारा अगला टास्क है, ये कोणीय बर्ण विक्षेपण देख लो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर कहाँ कहाँ समझा दिए, समझ में नहीं आ रहा है। अगला नंबर हमारा बर्ण विक्षेपण क्षमता है, बहुत ही सिंपल है। बर्ण विक्षेपण क्षमता क्या कहता है, थोड़ा यहाँ पर देखो भाई साहब। ये हमारे पास रेड कलर है, येलो कलर है, और ये हमारा वॉयलेट है, मतलब बैंगनी रंग है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले परिभाषा समझना है। आपने कोणीय बर्ण विक्षेपण ये चीज समझ लिया। अब बर्ण विक्षेपण क्षमता में करना क्या है कि हमने दो रंगों के बीच जो कोण देखा, जैसे रेड और भी वॉयलेट के बीच जो कोण देखा, वो कोणीय बर्ण विक्षेपण है। और यदि इसके बीच कोई किरण है तो इसमें कुछ ना कुछ विचलन होगा, यानी दो किरणों के बीच जो कोण है और उसके मध्य वाले किरण का विचलन है, इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वही कोणीय बर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। बड़ा झंझट हो गया कहोगे सर। अब देखो मैंने ये कहा भाई साहब, जो थीटा है यानी दो किरणों के बीच का कोणीय बर्ण विक्षेपण यानी थीटा है,
और बीच वाले को किरण का, ये बीच वाला हमारा कौन सा किरण है, रेड कलर, येलो कलर है, तो इसका हमें विचलन कोण, इन दोनों का जो अनुपात है बच्चों वो कहलाता है कोणीय बण विक्षेपण क्षमता। क्या कहलाता है, बण विक्षेपण क्षमता या कोणीय बण विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत, देखो जरा, प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत रंगों का कोणीय बण विक्षेपण है ना, या दो निर्गत किरणों का कोणीय बण विक्षेपण, और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ की बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई साहब, ये प्रिज्म है, प्रकाश किरण यहां से जा रही है, अभी अभी रंगों में विभक्त हो जा रही है। यहां पर हमने 3 रंग लिया है, तो भाई रेड कलर और वी कलर, मतलब रेड और वॉयलेट कलर, ये दो निर्गत किरणें हैं और इनके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम बण विक्षेपण, कोणीय बण विक्षेपण कहेंगे। उल्टा सुल्टा मत करो सर, कोणीय बण विक्षेपण कहते हैं। तो हमने कहा कि दो रंगों के बीच कोणीय बण विक्षेपण जिसे थीटा से दर्शाते हैं, और उसके माध्य वाले किरण, देखो जरा, माध्य वाले किरण बाई की बात कर रहे हैं, तो माध्य वाले किरण का विचलन कोण का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, बण विक्षेपण क्षमता। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो हमने कहा जो थीटा का मान है वो कैसे निकला था, अधिक वाले विचलन कोण में से कम वाले विचलन कोण को घटा देंगे, यही चीज तो हमने बताया था, यही चीज तो हमने बताया था। अब देखो इसका मान जो हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, फिर कितना हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, डिवाइड बाय म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। सब में ए है तो कैंसिल कर दो, सही बात है कि नहीं, सब में ए है तो कैंसिल कर दो, कितना बचेगा म्यू भी माइनस 1, ए है बाहर निकालो, नीचे वाले से कैंसिल कर दो, म्यू आर और माइनस माइनस प्लस ए, एक से एक काट दो, और कितना बचेगा म्यू बाई माइनस 1, कितना बचेगा बच्चों म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस 1। वाह यार कितना सिंपल है, जरा ध्यान दो कितना सिंपल है। कुछ मेहनत लगा क्या, नहीं लगा ना भाई। जब तीनों चीज एक साथ चल रहा होता है कि भाई हमने क्या कहा, 3 निर्गत किरणें ले ली, इनके बीच जो कोण बन रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई साहब, कोणीय बण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा देखो, प्रिज्म के निर्गत किन्हीं दो रंगों की कोणीय बण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यानी कोणीय बण विक्षेपण और जो उसके बीच का माध्य वाला किरण है उसका विचलन। हमने कहा प्रिज्म में 3 कलर हमने ले लिया, बैगनी, पीला और लाल। बैगनी के लिए विचलन कोण डेल्टा वी, इसका डेल्टा वाई येलो कलर, रेड कलर के लिए डेल्टा आर। तो आपने क्या सीखा कि भाई कोणीय बण विक्षेपण थीटा है, बण विक्षेपण का मतलब अवयवी रंगों में विभक्त होना, कोणीय बण विक्षेपण दो निर्गत किरणों के बीच कोण, ये थीटा हमने माना। थीटा मतलब डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, भी का मान अधिक था, मैंने पहले ही बताया था भाई साहब कैसे विचलन कोण अधिक समझोगे। ये जो रेखा जा रही है, ये जो किरण जा रही है, प्रकाश किरण इधर जानी चाहिए, तो यहां से वॉयलेट के बीच का कोण देखो अधिक है ना, डेल आर से तो अधिक है डेल भी, तो डेल बी माइनस डेल आर, सिंपल है। बीच का कोण निकालना है तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो, फिर वैल्यू पुट करना बच्चों, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, ये ओमेगा का मान आ गया। और इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया क्या, कोणीय बण विक्षेपण क्षमता या बण विक्षेपण क्षमता। इस प्रकार से हमने 3 चीज यहां पर क्लियर कर लिया बच्चों। इस चैप्टर का जो छोटा सा चैप्टर चल रहा था, इसमें से कुछ और चीजें बचा है, क्योंकि 9 आपका सी या डी चल रहा है ना, और अभी इसके बाद भी जो चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और लेक्चर भी खत्म आज का। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते होंगे, और ऐसी वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई साहब यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसमें केवल मैसेज करें और आप इंफॉर्मेशन कर